दोस्तों, अगर दिन में आपके साथ 10 अच्छी चीजें हो, किसी ने आपकी तारीफ की हो, काम भी आपका अच्छा हुआ हो, किसी दोस्त से अच्छी बात भी हुई हो आपकी, और उसी दिन एक छोटी सी नेगेटिव घटना हो जाए, जैसे किसी ने आपकी आलोचना कर दी हो, कोई आपका प्लान बिगड़ गया हो, या किसी ने आपकी बात का गलत मतलब निकाल लिया, तो जरा ईमानदारी से सोचिए कि रात को सोते समय आपका माइंड किसे याद करता है। अक्सर वही एक नेगेटिव घटना आपको याद आती है। ऐसा नहीं कि दिन में अच्छी चीजें नहीं हुई थी, बल्कि ब्रेन की वायरिंग ऐसी है दोस्तों कि वह नेगेटिव सिग्नल्स को ज्यादा देर तक पकड़ कर रखता है। न्यूरोसाइंस में इस फिनोमेनन को कहते हैं नेगेटिविटी बायस, और अगर इस बायस को समझ लिया जाए तो हम धीरे धीरे यह भी समझ सकते हैं कि ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और स्ट्रेस हमारे माइंड में इतनी आसानी से क्यों पैदा हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, और आप देख रहे हैं माइंड फिट ग्रोथ की ब्रेन क्लैरिटी सीरीज। एक ऐसी सीरीज दोस्तों जहां हम लाइफ को मोटिवेशन से नहीं बल्कि ब्रेन अंडरस्टैंडिंग से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मॉडर्न न्यूरोसाइंस अब बार बार यह बता रही है कि फोकस, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस, डिसिप्लिन, मोटिवेशन और हैप्पीनेस भी पर्सनैलिटी की कहानी नहीं है, बल्कि ब्रेन सर्किट्स की कहानी है। इस सीरीज में हमारा मकसद ब्रेन को ब्लेम करना नहीं है, बल्कि ब्रेन उसी भाषा में समझना है जिसमें वह काम करता है, बायोलॉजी, वायरिंग, हैबिट्स और डेली सिग्नल्स की भाषा में, ताकि धीरे धीरे हम अपने माइंड को काम, क्लियर और रेजिलिएंट बना सकें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ब्रेन नेगेटिविटी सिग्नल्स को ज्यादा क्यों पकड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं दोस्तों कि ब्रेन नेगेटिव चीजों को इतना महत्व, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देता है, तो इसका जवाब हमें ह्यूमन इवोल्यूशन में मिलता है। क्योंकि हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब सर्वाइवल का मतलब था खतरे को जल्दी पहचान लेना। अगर जंगल में कोई आवाज आई और वह हवा निकली तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अगर वही आवाज किसी शिकारी जानवर की होती और इंसान ने उसे इग्नोर कर दिया होता तो उसकी लाइफ खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए ब्रेन ने एक रूल बना लिया, बेटर सेफ देन सॉरी। मतलब अगर कोई सिग्नल थोड़ा भी डेंजरस लग रहा है तो उसे इग्नोर मत करो, उसे बहुत सीरियसली लो, गंभीरता से लो। यही इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग दोस्तों आज भी हमारे ब्रेन में मौजूद है। इसीलिए नेगेटिव न्यूज, क्रिटिसिज्म, कॉन्फ्लिक्ट और फियर बेस्ड इंफॉर्मेशन ब्रेन को जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। अब जानिए एमिगडाला, ब्रेन का थ्रेट रडार, ये क्या करता है। दोस्तों, ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं, और इसे आप ब्रेन का थ्रेट रडार समझ सकते हैं, क्योंकि यह लगातार एनवायरनमेंट को स्कैन करता रहता है कि कहीं कोई डेंजर सिग्नल तो नहीं है। जब भी दोस्तों ब्रेन को नेगेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कोई क्रिटिसिज्म मिल गया, रिजेक्शन मिल गया, कॉन्फ्लिक्ट हुआ या अनसर्टेनिटी सामने आ गई, तो एमिगडाला तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है और बॉडी में स्ट्रेस सिग्नल्स भेज देता है। इसीलिए एक छोटा सा नेगेटिव कमेंट भी कभी कभी दोस्तों पूरे दिन का मूड खराब कर देता है, क्योंकि ब्रेन उसे सर्वाइवल थ्रेट की तरह इंटरप्रेट कर लेता है। अब जानिए दोस्तों कि नेगेटिव मेमोरीज स्ट्रॉन्ग क्यों होती है। जितनी भी नेगेटिव बातें घटी हमारे जीवन में सब हमें याद है, पॉजिटिव बातें हम भूल जाते हैं। हार्वर्ड की रिसर्च बताती है दोस्तों, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ब्रेन में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस की तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्गली स्टोर्ड होते हैं, क्योंकि नेगेटिव इवेंट्स इमोशनली इंटेंसिटी के साथ जुड़े होते हैं, और इमोशनल इंटेंसिटी दोस्तों मेमोरी फॉर्मेशन को मजबूत बनाती है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को 10 कॉम्प्लीमेंट्स मिले और एक क्रिटिसिज्म मिले, तो अक्सर ब्रेन उसी क्रिटिसिज्म को बार बार रिप्ले करता रहता है, कॉम्प्लीमेंट्स को भूल जाता है। यह वीकनेस नहीं है दोस्तों, यह ब्रेन की बायोलॉजिकल वायरिंग है। दोस्तों, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में नेगेटिविटी बायस और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया एल्गोरिदम भी वही कंटेंट को पुश करता है आगे जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शंस पैदा करता है। फियर, एंगर और आउटरेज वाले कंटेंट ब्रेन को जल्दी ट्रिगर करते हैं, इसलिए वही कंटेंट ज्यादा वायरल भी होता है। यानी आपके जाने बगैर ही धीरे धीरे आपका ब्रेन एक नेगेटिविटी लूप में फंस जाता है, जहां अटेंशन बार बार नेगेटिव इंफॉर्मेशन की तरफ खींचता रहता है। इसीलिए दोस्तों कई लोग बिना किसी बड़ी प्रॉब्लम के भी लगातार एंग्जियस या स्ट्रेस्ड महसूस करने लगते हैं। अब जरा एक कहानी सुनिए, बुद्ध और दर्दनाक तीर। दोस्तों, यह बुद्ध की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जो नेगेटिविटी बायस को बहुत
सरल तरीके से समझाती है। उन्होंने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को एक तीर लगता है तो वह दर्दनाक होता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति बार बार सोचने लगे कि यह तीर किसने चलाया, यह तीर क्यों चलाया और क्या होगा अगर फिर से एक और तीर आकर मुझको लग जाए तो दोस्तों ऐसा सोचकर वो खुद को दूसरा तीर खुद ही मार देता है। पहला तीर सिचुएशन होता है, दूसरा तीर उसकी ओवर थिंकिंग होता है और अक्सर हमारा ब्रेन दूसरा तीर दोस्तों खुद को ही मार लेता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ब्रेन को रिवायर कैसे करें, क्या नेगेटिविटी बायस को बदला जा सकता है? अच्छी खबर यह है दोस्तों कि ब्रेन प्लास्टिक है, यानी कि ब्रेन को बदला जा सकता है, अंदर से उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर भी बदला जा सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि रिपीटेड एक्सपीरियंसेस ब्रेन सर्किट्स को बदल सकते हैं। जब हम दोस्तों कॉन्शियसली अटेंशन पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस पर लेके जाते हैं, जैसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, माइंडफुल अवेयरनेस या डेली रिफ्लेक्शन, तो धीरे धीरे ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू करता है। स्टैनफोर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट रिक हैंसन कहते हैं, ब्रेन वेलक्रो फॉर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस एंड टेफ्लॉन फॉर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होता है। मतलब कि नेगेटिव चीजें ब्रेन में चिपक जाती है वेलक्रो की तरह और पॉजिटिव चीजें जल्दी फिसल जाती हैं, जैसे टेफ्लॉन का कपड़ा हाथ से फिसलता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को कॉन्शियसली नोटिस करें और कुछ सेकंड्स तक अटेंशन दें उस पर, तो ब्रेन उन्हें भी स्ट्रांगली इनकोड करना शुरू कर देता है। अब जानिए दोस्तों कि अटेंशन ही ब्रेन ट्रेनिंग क्यों है। ब्रेन को बदलने का सबसे पावरफुल टूल आपका अटेंशन है। जिस चीज पर आप बार बार ध्यान देते हैं, ब्रेन उसी डायरेक्शन में अपने सर्किट्स मजबूत करने लगता है। अगर अटेंशन लगातार प्रॉब्लम्स पर रहेगा तो ब्रेन प्रॉब्लम फोकस्ड बन जाएगा। अगर अटेंशन सॉल्यूशंस पर रहेगा, ग्रोथ पर रहेगा, तो ब्रेन ग्रेजुअली रेजिलिएंट बन जाएगा। यही कारण है कि ग्रेटिट्यूड जर्नल्स, मेडिटेशन और माइंडफुल अवेयरनेस जैसी प्रैक्टिसेस दोस्तों ब्रेन साइंस में भी बहुत ही पावरफुल मानी जाती हैं। तो दोस्तों अगर कभी आपको लगे कि आपका ब्रेन बार बार नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जा रहा है, तो खुद को दोष मत दीजिए, क्योंकि आपका ब्रेन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा होता, वह बस आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन मॉडर्न लाइफ में सर्वाइवल के लिए हमें हर खतरे से भागने की जरूरत नहीं है। हमें अपने ब्रेन को धीरे धीरे यह सिखाने की जरूरत है कि हर अनसर्टेनिटी डेंजर नहीं होती। और जब अटेंशन धीरे धीरे बदलता है दोस्तों, तो ब्रेन भी बदलने लगता है। याद रखिए, ब्रेन प्लास्टिक है, सर्किट्स बदल सकते हैं और जिस डायरेक्शन में आप अटेंशन भेजते हैं, ब्रेन उसी डायरेक्शन में ग्रो करता है। इसलिए अपने माइंड को ट्रेन कीजिए, क्योंकि जहां अटेंशन जाता है वहीं ब्रेन ग्रो करता है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे साथ कहिए, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।